दोस्तों आज की वीडियो में चर्चा करेंगे भारतीय संविधान के भाग 19 को लेकर। दोस्तों भारतीय संविधान के भाग 19 का संबंध प्रकीर्ण से है, मतलब मिसलिनियस से है। और दोस्तों प्रकीर्ण या मिसलिनियस का मतलब होता है कि भारतीय संविधान निर्माण के समय वो सारी बातें जो छूट गई थी या वो सारी बातें जिसे खास कोई और जगह में नहीं रखा जा सकता उसे अलग से इसमें रखा गया दोस्तों, उसी को मिसलिनियस बोलते हैं। तो दोस्तों इससे संबंधित अनुच्छेद हैं जो इसमें आएंगे, वो अनुच्छेद है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 361 से लेकर 367 तक के जो भी अनुच्छेद है वो सब के सब भारतीय संविधान के भाग 19 के मिसलिनियस में रखे गए हैं। तो दोस्तों इसके तहत सबसे पहले हम लोग बात करते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 361 का। दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 361 के अनुसार भारतीय संविधान में राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों को संविधान संरक्षण प्रदान करता है। दोस्तों इसके तहत ऐसा है कि राष्ट्रपति या राज्यपाल को अपने पूरे कार्यकाल के दौरान उनके लिए गए किसी भी डिसीजन या किसी भी फैसले जिससे किसी को या कोई संस्था या किसी को भी कोई भी घाटा या फायदा हुआ हो, उसके लिए राष्ट्रपति या राज्यपाल पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। और दोस्तों साथ में ये भी इसके लिए प्रावधान किया गया है कि पद में रहते उनके ऊपर किसी भी तरीके का कोई भी मुकदमा दायर नहीं किया जा सकता। और दोस्तों इसमें एक चीज और है, अगर मान लीजिए कि राष्ट्रपति या राज्यपाल पद ग्रहण करने के पहले उनके ऊपर कोई मुकदमा दायर हुआ हो अथवा उनके पद मुक्त होने के बाद कोई मुकदमा दायर किया हो, तो भी अगर उनके ऊपर कोई मुकदमा चलाना है तो उन्हें 2 माह पहले इसकी सूचना देनी पड़ेगी। अब दोस्तों हम लोग इससे संबंधित अगला अनुच्छेद की बात करें तो वो अनुच्छेद है 362। दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 362 के अनुसार संविधान जो भी रियासत है ना उनको विशेष अधिकार प्रदान करते थे, लेकिन दोस्तों अब वो रियासत रहे नहीं, इसलिए अब ये जो अनुच्छेद है इसका प्रभाव अपने आप अब निरस्त हो गया। मतलब अब इसे कोई पढ़ने का मतलब नहीं है, लेकिन दोस्तों मैं आप लोग को जानकारी के लिए बता दिया कि अनुच्छेद 362 में था क्या। अब दोस्तों अगर इससे संबंधित अगर हम लोग अगला अनुच्छेद की बात करें तो इससे संबंधित अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 363। दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 363 के अनुसार से जो भी अंग्रेजों के समय देशी रियासतों से या कोई भी अगल बगल कोई भी राज्यों से जो भी संधि हुई थी वो सब के सब संधि को न्यायालय में नहीं भेजा जाएगा। वो सब के सब संधि का फैसला संसद करेगी, उसमें न्यायालय से कोई लेना देना नहीं रहेगा। और दोस्तों भारतीय संविधान का अनुच्छेद 364 जो है ना वो हमारे देश के महापतन और विमान क्षेत्रों के बारे में विशेष उपबंध करता है और उसको विशेष अधिकार देता है। और दोस्तों इनके लिए फैसला लेने का अधिकार केवल राष्ट्रपति के पास सुरक्षित है। और दोस्तों भारतीय संविधान का अनुच्छेद 365 के हिसाब से जो भी संघ द्वारा निर्देश दिया गया है वो निर्देश अगर राज्य पालन उसका नहीं कर रहा है तो ये माना जाएगा कि उस राज्य की संवैधानिक व्यवस्था फेल हो चुकी है। और इसी के तहत राष्ट्रपति शासन लगाने की अनुशंसा राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति से की जाती है और उसके बाद राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू होता है। अब दोस्तों अगर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 366 की बात की जाए तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 366 जो है वो भारतीय संविधान के प्रमुख चीजों का परिभाषा देता है। जैसे दोस्तों अनुच्छेद क्या है, अनुसूची क्या है, भारतीय संविधान का भाग क्या है, जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं, इस सब को परिभाषित करने का काम भारतीय संविधान का अनुच्छेद 366 करता है। उसमें जाइए सभी चीज का परिभाषा अच्छे तरीके से हम लोग को मिल जाएगा। अब दोस्तों भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 367 है वो निर्वाचन संबंधित ऐसी चीजों की व्याख्या करता है जिसका व्याख्या किसी कारण से बाकी सभी भाग में या संविधान के किसी भी स्थान पर नहीं हो पाया। तो दोस्तों इस तरीके से भारतीय संविधान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग 19 कंप्लीट होता है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद से प्रेरित नए विचारों के साथ।